नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जैसा कि आपको पता है कि हर सोमवार को हम अपना आर्ट का एक एपिसोड लेकर के आते हैं, तो आज आर्ट वीडियो श्रृंखला के 15वें एपिसोड में हमारे साथ आपकी पूर्व विधिक सूचना के साथ जुड़ चुके हैं अशोक सोनकर जी। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं समाजशास्त्र विभाग के, और कविताओं में भी विशेष रुचि है। बहुत सारे मुद्दों पर कविताएं लिखते रहते हैं, और जो खाटी ग्रामीण है उसकी जो समस्याएं हैं उसको भी कई बार आपने जो सोशल मीडिया पटल है और जगहों पर भी रखने की कोशिश की है। वहाँ से मैंने आपको पढ़ा, कई बार मंचों पर भी मैंने आपको सुना है, तो बहुत बेहतर कविताएं लिखते हैं। आज हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम आपका अपने चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, एक जो सवाल है मेरा वो मैं इनसे भी पूछूंगा कि साहित्य और राजनीति के रिश्ते को किस तरह आप देखते हैं? साहित्य और राजनीति साहित्य और राजनीति एक दो ऐसे आयाम हैं। साहित्य हमेशा राजनीति को कहीं न कहीं मार्गदर्शन देता है। एक साहित्य जो एक दर्पण, समाज का दर्पण दिखाता है, और राजनीति क्या है, एक व्यवस्थात्मक तंत्र है। तो उस व्यवस्थात्मक तंत्र की जब गतिविधियाँ मतलब डामाडोल होती है तो साहित्य उसका मार्गदर्शन करता है जी। तो साहित्य हमेशा एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, और साहित्य हमेशा वर्तमान से सापेक्ष रखते हुए भविष्य की ओर अवगत कराता है, जो कि राजनीति उसको दिखती नहीं। राजनीति हमेशा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लेके चलता है, लेकिन भविष्य कैसा हो वो साहित्य मार्गदर्शन क्या होना चाहिए कि बात जो है वो आपको जो है साहित्य सिखाता है राजनीति। हाँ। क्योंकि इस ओर सरकारें चलें, इस ओर संस्थान चलें तो बेहतर हो सकता है समाज के लिए। यस। तो कुछ कविताएं हमारे साथ लेकर के आप जुड़े हैं आज, तो कविताओं की ओर हम चलते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी किसी कविता के साथ हमारे दर्शकों के साथ। पाठक जी, कविताओं को तो खैर मतलब कविताओं को मैं सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रही बात कविताएं कहना, मैं एक अपेक्षित इंसान हूँ। मतलब मैं हमेशा अपेक्षा करता हूँ, जैसे कि अगर समाज में अगर समाज सुधार की धारा चल रही है तो मैं अगर समाज सेवी हूँ तो मैं ऐसे और कई उस कड़ी में जुड़े हैं। तो हम भी कविता को मतलब एक अपेक्षित रूप से मतलब उसको अनुग्रहित तो करते हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि इस कविता को, साहित्य को कितना डेवलप किया जाए, कैसा समाज को उसका मार्गदर्शन किया जाए। तो उस माध्यम से मैं कविताओं को मैं लेता हूँ। और रही बात कविता करना, एक साहित्य से मतलब हमारा बहुत काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा है। और जब भी अगर हृदय विदारक कुछ घटनाएं होती हैं तो कुछ न कुछ भाव उमड़ता है मन में, और वो अच्छल रूप से आता है। कौन सा भाव? एक हम ये जो हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम एक कवि को कैसे देखना चाहते हैं। एक कवि की कैसे वेदना होती है कि वो उसने वेदना से कैसे, वो संवेदना से जागृत होकर समाज को कैसे देखता है, उस हम कवि को हम देखना चाहते हैं। मैं कवि को देखना चाहता हूँ। मैं कविता नहीं करता, मैं कवि से अपनी बात कहना चाहता हूँ। कवि वो कैसा वो समाज देखे, मैं उस पर कुछ लिखा हूँ। स्वागत। कवि तुम क्यों हो उदास, कवि तुम क्यों हो उदास, तुम ही हो जगत की आस। नित्य निरंतर कर प्रयास, नित्य निरंतर कर प्रयास, तोड़ तरम भ्रम की फांस। हो सृजन नव विश्व विन्यास, हो सृजन नव विश्व विन्यास। ये जगत शाश्वत अद्वैत, मत मतांतर युगांतर, बदले रूप निरंतर। तुम्हारा चित्त बना रहे चिर, तुम्हारा चित्त बना रहे चिर। स्वविचार से संचार कर, मन मस्तिष्क से अलंकार कर। तुम ही हो जगत का न्यास, तुम ही हो जगत का न्यास। कभी तुम क्यों हो उदास, तुम संक्षिप्त से न हो तृप्त, तुम संक्षिप्त से न हो तृप्त। कुछ और विस्तृत करो, कुछ और विस्तृत करो। तुम्हारी कृति न हो विकृत, तुम्हारी कृति न हो विकृत। प्राकृत से सदैव रहो संलिप्त, तुम्हारी कृति न हो विकृत। प्राकृत से रहो सदैव संलिप्त। जग की ज्ञान क्षुधा को दो नई विधा, जग की ज्ञान क्षुधा को दो नई विधा। वसुधा की तुम्ही आशा और श्वास। कभी तुम क्यों हो उदास, कभी तुम क्यों हो उदास। रहो सदैव तुम जिस पथ के पथिक बनो, तुम जिस पथ के पथिक बनो। रहो सदैव निर्भीक, रहो सदैव निर्भीक। चल अग्रसर पथ प्रदर्शित कर, पथ प्रदर्शित। चल अग्रसर कर पथ प्रदर्शित। कोई न हो भ्रमित, कोई न हो भ्रमित, उसके लिए कर ज्ञान संग्रहित। कोई न हो भ्रमित, उसके लिए कर ज्ञान संग्रहित। यही तुमसे जग की अभिलाषा, कभी तुम क्यों हो उदास, कभी तुम क्यों हो उदास।
कभी तेरी जो भी पीड़ा, यहाँ पे मैं एक ऐसा एक मोड़ देना चाहता हूँ। कभी अपने जीवन की जो वेदनाओं को झेलता है या पीड़ा को सहता है, उसी को कैसे उस समाज से जोड़ना चाहिए, यहाँ पे मैं आता हूँ। कभी तेरी जो भी पीड़ा, कभी तेरी जो भी पीड़ा, उसी का वंदन क्रंदन करती संसार की पीड़ा। कभी तेरी जो भी पीड़ा, उसी का वंदन क्रंदन करती संसार की पीड़ा। तू व्यर्थ ना कर विलाप, तू व्यर्थ ना कर विलाप, अपनी कृति से छेड़ नया आलाप, अपनी कृति से छेड़ नया आलाप, स्वचेतना से, अपनी कृति से छेड़ नया आलाप, स्वचेतना से ही निर्मित चेतना, जिससे हो जागृत जन चेतना, यही तुमसे आस। कभी तुम क्यों हो उदास, कभी तुम क्यों हो उदास। जनजीवन के चेतन मन में, जनजीवन के चेतन मन में सृजन करो ऐसे अविकल्प। एक कवि का जो जीवन में कैसे अविकल्प का चयन कराए, कैसे जीवन के जैसे सुख दुख के क्षण हो, तो उसमें के एक ऐसा मार्ग चयनित करे हो, जिससे लोगों का दुख व्याध से एक छुटकारा मिले, एक नया मार्ग मिले, मतलब भ्रमित न हो। तो उससे कवि क्या कहना चाह रहा है, जन जीवन के चेतन मन में सृजन करो ऐसे अविकल्प, चुनने को मिले विकल्प, चुनने को मिले विकल्प, ऐसा कर संकल्प। जन जीवन के चेतन मन में सृजन करो ऐसे अविकल्प, चुनने को मिले विकल्प, ऐसा कर संकल्प। जो विलुप्त हो रहे ज्ञान, जो विलुप्त हो रहे ज्ञान, उसका हो संज्ञान, कर नौ विधान, कर नौ विधान। तुम्हारा हृदय जगत केंद्र ग्राह है, यहाँ पे एक लाइनें जो आ रही है, तुम्हारा हृदय जगत केंद्र ग्राह है। एक कवि जो है वो ब्रह्मांड को अपने हृदय में कैसे समाता है, कैसे पूरी संसार की वेदना को अपने समा के कैसे वो मार्गदर्शन करता है। तुम्हारा हृदय जगत केंद्र ग्राह है, मानवता से जुड़ा हो अभिप्राय, मानवता से जुड़ा हो अभिप्राय। बनो जगत के व्यास, कभी तुम क्यों हो उदास, बनो जगत के व्यास, तो कभी तुम क्यों हो उदास। तो ये रही आज की कविता, लंबी किंतु बहुत सार्थक और बहुत सारे आयामों को टच करने की कोशिश की। जहाँ हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का आह्वान फिर शांत होकर नहीं बैठना है, हमेशा नवजीवन के सृजन के लिए लगे रहना। तो शायद कवि के लिए निर्देश देने की कोशिश अशोक जी ने अपनी कविता में की है कि हमेशा सृजन में कवि को लगे रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, और आप लोगों से एक निवेदन के साथ विदा लेते हैं। किसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।